अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये पूरा वीडियो देखना, छोड़ना नहीं बीच में, वरना आपका नुकसान होने वाला है। और जो आज से तैयारी कर रहे हैं या आज से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है, तो आप पूरा वीडियो देखना। A to Z जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप उसको फॉलो करना और आपका आरओ में सिलेक्शन कंफर्म है। और एक बात बता दूं कि इस बार आरओ की फॉर्म कम है, जो जगह कम है, और आपकी जो भी मेहनत कर ले जाएगा वो सब सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 74 75 आपको सहायक समीक्षा अधिकारी दिखेंगे, और उसकी कट ऑफ भी समीक्षा अधिकारी से हाई जाएगी। तो इसलिए आप अगर थोड़ा कम भी कट ऑफ लेकर के आएंगे ना, तो आप तब भी समीक्षा अधिकारी बनेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, आपके फायदे की होने वाली है। एक बार फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि क्या अभी से स्टार्ट कर सकते हैं? तो हाँ, आप जब भी स्टार्ट करो, जब भी जागो तभी सवेरा, ये आपने कहावत सुनी होगी ना। तो जब कहावत ऐसी है तो हम कर भी वैसे ही सकते हैं। जब आपको लगे कि अब मैं कर सकता हूँ या अब मुझे करना चाहिए, उसी दिन से स्टार्ट कर दो और आगे चलते रहो। और कैसे नहीं होगा, बस एक अच्छा प्लान होना चाहिए, एक अच्छी बुक लिस्ट होनी चाहिए, एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छे हों तो आप क्यों नहीं कर सकते। और रही बात कि ये सारी चीज़ें बताएगा कौन, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हर जगह पड़े हुए हैं, और इवन मैंने भी बताया हुआ है कि आप कौन सी बुक लिस्ट करें और कौन से कितने नंबर कहाँ से लेकर के आए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन से बात करें। और आगे मैं वही सारे क्वेश्चन पर बात कर लूंगी। बट पहले मैं बता दूं कि अगर आज से आपने स्टार्ट किया है, 11 अक्टूबर है, अगर 11 अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया है ना, तो आप आरओ की तैयारी करके आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम्स जनवरी में गया है, और जनवरी में भी जा करके अब वो फरवरी तक कंफर्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो कंफर्म कर दिया कि फरवरी में होगा, और ये आयोग है। तो हम टारगेट जनवरी तक रखते हैं, जनवरी एंड तक रखते हैं, क्योंकि फरवरी में अगर 4 फरवरी को एग्जाम हुआ, फिर भी हम 4 दिन हम क्या ही पढ़ लेंगे। तो जनवरी तक टारगेट अगर बना के चल रहे हैं, फिर भी आपका हो जाएगा। और तरीका और सारी चीजें मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। तो आपको करना क्या है, पहले आप अपने सिलेबस निकालिए, आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, अभी सर ने पोस्ट की हुई है, तो आप जा करके वो आप पीडीएफ देख लेना, और सिलेबस आप अच्छे से अपना देख लेना कि सिलेबस क्या है। आप लिख लेना, कॉपी में प्रिंट निकलवा के सामने रख लेना, ठीक है। तो आपको पहले ये काम करना है, और ये बहुत ही ज्यादा मस्ट है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस तरह, मतलब जहां हम जा रहे हैं, हमको जाना कहाँ है, हम क्या सही रास्ते जा रहे हैं वो बाद में जानेंगे। पहले हमको ये तो पता चले कि हमें जाना कहाँ है, तभी तो हम रास्ता देखेंगे। तो पहले आप पीडीएफ निकालो, अपने पास रखो, और उसको देखो कि उसमें पूछा क्या जाता है। अब जैसे कि उसमें जीएस आता है और हिंदी 60 नंबर के आते हैं, 2 पेपर होता है उसमें, एक फर्स्ट स्लॉट होता है, एक सेकंड स्लॉट होता है। तो फर्स्ट स्लॉट का जीएस का मैं अभी बात करती हूँ। हिंदी के लिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि, और 1000 बार मैंने बताया है कि आप पहले कोई भी किताब मत लो, आप पूर्वालोकन ले लो हिंदी की, आप वही लगा लो। पूर्वालोकन हिंदी की आती है, मैं अभी सारी किताबें आपको लास्ट में दिखा दूंगी। तो आप पहले पूर्वालोकन लेकर के आप कम से कम कई बार दिखा लो, और अगर ये आपसे पॉसिबल हो सके तो आप कई बार खुद से पढ़े। अगर नहीं होगा तो मैं इसका नोट्स, तो मैं अपने नोट्स जो मेरे पूर्वालोकन के मैंने नोट्स तैयार किए हुए थे स्टार्टिंग में जब, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कई लोग हम मिलके जब मैंने कई अपनी पीडीएफ मैंने कई जगह शेयर करी हुई है, और उन लोगों की हिंदी बेस्ट हो गई। तो आई होप आप लोगों की भी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसकी टेंशन मत करो, बस पूर्वालोकन बताया है, आप पूर्वालोकन को कई बार रिवीजन करते रहो, और आगे के रिवीजन की गारंटी मेरी है। अब रही बात जीएस की तैयारी कैसे करें। देखो, जीएस के लिए अगर आप नए हैं तो आप कोई अब किताब मत लो। जैसे कि बहुत सारी किताबें आपको पहले पढ़नी चाहिए जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी। तो आपको ये नहीं कि अरे लोगों ने तो पढ़ लिया है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा मेरा सिलेक्शन, कि नहीं, बिल्कुल होगा आपका सिलेक्शन। आप क्या करें कि एक लूसेंट की आती है, ब्लू कलर की आती है किताब, अभी मैं सारी किताबें आपको दिखा दूंगी लास्ट में। तो ब्लू कलर की आती है किताब, आप उस किताब को अपने पास रखें, और उसके बाद जो है उस किताब में हर एक पूरे एक किताब में ही पूरे सब्जेक्ट है, पूरा हर एक टोटल है, जितना भी हमारे आरओ में है टोटल है उसमें, ठीक है। जो नहीं है उसके लिए अलग से हम आपको बता देंगे, तो आप वो उठाओ, ठीक है। लूसेंट उठाओ, और लूसेंट को आप पढ़ना शुरू करो, अच्छे से पढ़ो, उसको कई बार पढ़ो, मतलब रटते रहो। एक भाषा में हम कहेंगे कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप बस आराम से लग जाओ और रटो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और रटना यही होता है कि अगर हम बार बार कोई चीज़ पढ़ते रहे तो वो एक बार हमको अच्छे से रट ही जाता है। तो आप जब लूसेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे याद हो रही हैं चीज़ें, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आप उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करें कि आप साथ में एक किताब और लेकर के रखें, वो है आपका यूथ का आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। तो मैंने अभी दो किताबें बताई पहले, और एक अभी मैंने एक बताया कि आप हिंदी के लिए आप पूर्वालोकन ले लें, मैंने लूसेंट बताई जीएस के लिए, और उसके बाद मैंने आरओ के प्रीवियस ईयर इसलिए बता रही हूँ कि आप जब उसे पढ़ते रहेंगे ना, तो आप जब भी प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपके नहीं, आपके सारे बट थोड़े क्वेश्चन तो सही होंगे। अरे आप 10 20 30 40 50, अगर आप एक भी नहीं सही कर रहे हैं, तो आप अगर 50 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप फिर उस तरह से क्वेश्चन अच्छे से करेंगे आप, फिर आपका उसमें एक होगा कि हाँ, मुझे भी आ रहा है या कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर देखते चलेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लूसेंट पढ़ते चलेंगे और हिंदी पढ़ते चलेंगे। ये रही आपके पढ़ने के एक तरीका। उसके बाद आप जब बार बार लूसेंट पढ़ेंगे, फिर आपका देखेंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अच्छे खासे और अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप 80 प्लस कर रहे हैं या 85 प्लस कर रहे हैं, इस तरह से आप करेंगे। और मान लो कि आप 75 प्लस कर रहे हैं या 70 कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उसके बाद जो है टेस्ट उठाएं, जैसे कि ध्येय हुआ और दृष्टि, जीएस वर्ड, इन सबका जो है आप टेस्ट उठाएं, और फिर इनका टेस्ट लगाएं। जब टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो तुरंत आप वही टेस्ट को एनालिसिस करके
एक नोट्स बनाओ अपना, उसी नोट्स आप छोटे छोटे पॉइंट उसी टेस्ट वाले को नोट करते रहो। तो ये रही आपकी तैयारी, और लूसेंट से ही आपका कवर हो सकता है अगर आप अच्छे से लूसेंट पढ़ेंगे तो। अब आप कहेंगे कि पूर्वालोकन, देखो पूर्वालोकन तब आपको करनी चाहिए जब आपके पास अच्छा खासा समय बचा हो, या आपका कोई ऐसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जो आपका नहीं स्ट्रांग हो रहा है या नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपको उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, तो आप पूर्वालोकन उस सब्जेक्ट का ले आओ और उसे लगा लो। मैं नहीं कहूँगी सारे ले आओ। तो इस तरह से आप आज से अगर शुरुआत कर रहे हैं वो करेंगे, और जो पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप पूर्वालोकन अगर लगा रहे हैं तो पूर्वालोकन लूसेंट ये बराबर है। अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है तो आप लूसेंट और पूर्वालोकन रख लेना। ये है लूसेंट की किताब, ठीक है। ये लूसेंट की ब्लू कलर की है, आपको कुछ इस तरह से ये मिलेगी। उसके बाद जो है ये आर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से कुछ इसका फ्रंट होगा। यूथ की है, आप अच्छे से देख लें, ये वाली किताब आपको रखनी है। साथ में आप ये पूर्वालोकन हिंदी का रख लेंगे। आप ये 3 सोर्स रखिए। अब आपको अगर कम लग रहा है कि ये 3 बहुत कम है, तो फिर आप पहले इसे कंप्लीट करिए। उसके बाद आप हमसे मिलिएगा कि आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, मेरे द्वारा जो बताई गई किताबें हैं उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप कभी ये कंप्लेन कर ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आप फिर हमको बताइएगा कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि होंगे ही। तो आप ये तीनों किताब पहले कंप्लीट करिए। और जो लोग पूर्वालोकन लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, तो इससे और उससे कंपेयर मत करना कि ये वाली, अगर आपके पास समय है, पूर्वालोकन लग चुका है, तो ये वाली किताब पढ़ लें अच्छे से, आप बहुत अच्छी किताब है ये। तो कुछ इस तरह से आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि जितना बताया उसको पहले फॉलो करके खत्म करिए, और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका होगा, कैसे नहीं होगा, होता है ऐसे ही। मेंस की स्ट्रैटेजी बाद में बताई जाएगी, पहले आप प्रीलिम्स निकाल लें और 4 फरवरी आप टारगेट रखें और इस अपने टारगेट को कंप्लीट करें। आप अपने दीवार में लिखने के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आपको बनना ही है, ठीक है। तो आप आज से लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक, और हम फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे कृष्णा।